जो हर बार उठे वही असली विजेता होता है मेरे मित्रों। देखिए, हमेशा कहा गया है कि बार बार कोशिश की जाए तो सफलता मिलती ही है ना। ये शास्त्रोक्त भी है और आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा कि हर बार प्रयास किया जाए तो सफलता मिलना तय हो जाता है। ये किसका गुण है? ये सबसे ज्यादा कर्क राशि का होता है। यदि संभवतः आप कर्क राशि वाले हैं तो आपको यह पता होगा कि आप कभी भी निराश नहीं होते जब तक कि आपको सफलता ना मिले। आप हर बार प्रयास करते हैं, आप हर बार उठते हैं और फिर प्रयास करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। जी हाँ, ये कर्क राशि की शक्ति है जो इनको सबसे अलग बनाती है। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आप चुप रह करके भी सबके लिए करते रहते हैं। आप चाहते हैं परिवार जुड़ा रहे। आप परिवार की खुशियों को बहुत महत्ता देते हैं। क्यों कर्क राशि वालों? यदि आप त्रिकाल नेत्र चैनल को देख रहे हैं और आप कर्क राशि वाले हैं या आपकी घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई कर्क राशि वाला है तो आपको एकदम से ये बातें सुनकर के लगेगा कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं एस्ट्रोशाबर मित्र की कर्क राशि वाले बार बार प्रयास करते हैं और खामोश से रह करके भी कामयाबी प्राप्त करते हैं। सबको जोड़ने की इनके अंदर ताकत होती है। कर्क राशि के जो मून साइन है वो है चंद्रमा, यानी कि चंचलता का प्रतीक। कर्क राशि वाले चंचल तो होते हैं लेकिन गंभीर भी होते हैं। कभी कभी कर्क राशि वाले अपने भीतर इतना कुछ महसूस करते हैं मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी है जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अलावा हमारे शास्त्रों से भी ली गई है। तो कर्क राशि वाले अपने भीतर इतना कुछ महसूस करते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं, दिल चुप रहता है मगर उनकी आंखें सब कुछ कह जाती। जी हाँ, क्योंकि कर्क राशि वाले इमोशनल हो जाते। आपने देखा होगा वो अपनी भावनाओं को व्यक्त तो नहीं कर पाते लेकिन उनकी आंखें बता देते हैं कि यार इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। उनके चेहरे के भाव होता है ना कर्क राशि वालों, आपके साथ बड़े भावुक होते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही हो कर्क राशि वालों? क्या तुम भी उन लोगों में से हो, उन जातकों में से हो जो सबके दर्द को महसूस करते हैं मगर कभी खुद के बारे में नहीं सोचते, खुद के दर्द को नहीं पहचान पाते, या फिर यूं कहें कि रिश्तों को संभालने में इतना मगन रहते हैं कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। अपने अनुभव शेयर करना कर्क राशि वालों, कैंसर जोडिएक साइन वालों, क्या आपकी राशि की शक्ति है मेरे मित्रों? क्या आप इतना कर पाते हो? खामोश रहते हो फिर भी सब कुछ सबके लिए करते जाते हैं। इनके अंदर संवेदनशीलता बहुत होती है लेकिन संवेदनशीलता इनकी कमजोरी नहीं है, इनके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो इस बात को आप महसूस कर पा रहे होंगे, कमेंट्स जरूर करना मेरे मित्र। लेकिन जब यही भावनाएं दुनिया की समझ से परे हो जाती है तो व्यक्ति खुद को अकेला सा महसूस करने लगता है। तुम्हारी ये संवेदना तुम्हें लोगों की आत्मा को छूने का साहस देती है, ताकत देती है, इंस्पायर करती है। मगर कर्क राशि वालों, क्या तुमने कभी खुद को छुआ है? कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी अभिलाषा क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखिए, चंद्र से प्रभावित होते हैं कर्क राशि वाले पूरी तरीके से, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, यानी कि बहुत तेज गति के साथ, सबसे ज्यादा तेज गति के साथ अगर कोई ग्रह चलता है तो वो है चंद्रमा। जिस तरीके से चंद्रमा अपनी गति पकड़ता है उसी प्रकार से कर्क राशि वालों का मन भी होता है। कभी उत्साही होते हैं तो कभी खुद को चुप सा महसूस करते हैं, कभी ये बहुत अपनापन देने वाले होते हैं तो कभी इनको ऐसा लगता है कि यार मैं खुद को कहीं खोल ना दूं। उनको डर सा लगता है यार मैं अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रस्तुत कर दूं तो कहीं वो मेरी भावनाओं को गलत ना समझ बैठे, या मैं रिश्तों को जोड़ते जोड़ते कहीं अपने बारे में कहूं तो मेरे जो रिश्ते, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो ये ना समझ लें कि यार ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं। होता है ना आपके साथ, अंदर से बहुत भावुक से फील होते हो मेरे। देखिए, जब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ है, शनि के साथ है, चंद्रमा किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में मेरे मित्रों कर्क राशि वालों यदि पीड़ित है तो तुम्हारी भावनाएं अत्यधिक संवेदनशील होंगी। महसूस करना मेरे मित्रों। ज्यादातर ये नहीं कहता कि करोड़ों लोग कर्क राशि वाले हैं, सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जा सकता है जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का विष दोष बन रहा हो, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बन रहा हो,
चंद्र पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, केतु के साथ हो, चंद्रमा छठे आठवें 12वें में हो, मतलब चंद्र पीड़ित हो, तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत अत्यधिक संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। इनकी भावनाएं थकावट में बदल सकती है। मगर यही समय मेरे मित्रों तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत होता है, आध्यात्मिक विकास का भी संकेत होता है, तुम्हारे मजबूत बनने का भी संकेत होता है मेरे कर्क राशि। मेरे मित्रों कुछ सवाल जो आप खुद से नहीं पूछते लेकिन आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या? मैं सबका ध्यान रखता हूँ, सारे रिश्तों को सजो करके रखता हूँ, सारे रिश्तों को पिरो करके रखता हूँ, पर कोई ऐसा है जो मुझको समझता है, मेरे मन को समझता है? सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या मेरे अंदर की भावनाओं को भी कोई देखता है, या फिर सिर्फ मेरी मुस्कान देख करके ही सब यह अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ? या मेरे अंदर की खामोशी को, मेरे अंदर की भावनाओं को भी कोई पहचान पाता है? ये बात कर्क राशि वालों को खुद से पूछनी चाहिए। क्यों पूछनी चाहिए? खुद के चिंतन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए। कर्क राशि वालों तुम्हारा मन दुनिया की सबसे कोमल मगर सबसे शक्तिशाली जगह है, क्योंकि आपका मन बहुत साफ होता है, आप बहुत भावुक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ दृढ़ता भी आपके अंदर होती है। आपके स्पर्श में जैसे हीलिंग होती है, चंद्र से प्रभावित है, आपके मौन में गहराई होती है मेरे मित्र। तो कर्क राशि वाले इसको देखेंगे ना तो वो फील करेंगे कि हाँ उनके अंदर ये चीजें होती हैं, लेकिन वो फील तो करते थे लेकिन शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाते। इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनको ऐसा महसूस हो कि हाँ ऐसा है। मगर अब समय है कर्क राशि वालों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, दूसरों को संभालिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए, लेकिन खुद को भी संभालने का समय है मेरे कर्क राशि वालों। ये वो समय है जब तुम अपनी ही भावनाओं को स्वीकार करोगे, तभी तुम शक्ति का स्रोत बन पाओगे। अपने ऊपर ध्यान देना भी आवश्यक है। मालूम है कि आपकी खामोशी आपकी ताकत है, लेकिन इस खामोशी को इतना गहरा मत कीजिए कि लोग आपकी भावनाओं को ही ना समझ पाए। आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत कोमल हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सच्ची हैं, चंद्रमा से प्रभावित हो, निश्चल हैं आप। क्या करें इस समय? जो राशि की सीरीज बनाने का जो एक संदेश है कि कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए, अपनी भावनाओं को कागज पर उतारिए, चंद्रमा का कोई मंत्र कीजिए या फिर ध्यान कीजिए। इससे क्या है, आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत शांत फील करेंगे। आप जल तत्व से जुड़े हुए हो, जल से जुड़ करके आपका मन शांत होता है। तो जब भी आप खुद को बेचैन करें, मन आपको लगे कि आपका बेचैन है, तो अपने मन को शांत करने के लिए आपके पास एक विकल्प है कि आप जल के किसी स्रोत के पास बैठ सकते हैं, ठंडा पानी पीजिए, मतलब शीतल जल पीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर जल तत्व ही है। आपने अब तक सबको हील किया है, सभी रिश्तों की जिम्मेदारियों को आपने निभाया है, लेकिन अब आपको और रिश्तों को निभाने के साथ साथ खुद को भी मजबूत करना है, खुद को भी हील करना है। मेरे मित्रों, जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हो, तभी तुम दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकते हो, दूसरों के मन तक पहुंच सकते हो, दूसरों के दिल में उतर सकते हो। अपने भावनाओं को मत दबाओ, उन्हें जियो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। कर्क राशि वालों, अपने जीवन को आपने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से जिया, लेकिन अब और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। कैसे? जब आप खुद से थोड़ी बातें करें, अपने बारे में थोड़ा सोचें, रिश्तों को अहमियत देते देते खुद को भी अहमियत दे मेरे मित्रों। इससे आप एनर्जेटिक बनेंगे, ज्ञान आएगा और मन शांत होगा। कर्क राशि वालों को पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, इससे मन में शक्ति बढ़ती है। और यदि हो सके तो भगवान शिव को रोजाना दूध या जल अर्पित करें, इससे आपका चंद्र मजबूत होगा और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में शुभता आएगी। मेरे मित्रों, यदि ये वीडियो आपके दिल की आवाज है, आपको अच्छी लगी, तो कमेंट्स करके हमें बताइए। कौन सी बात आपके दिल को छुई वो कमेंट्स करके बताइए, अपने अनुभव कमेंट्स में बताइए। वीडियो दिल को भाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने हर